Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to Technology Hub by Talha. So today we are going to discuss the topic expression tree from the postfix expression. अगर कोई postfix expression हमारे सामने है then हमने उससे अगर tree construct करना है, ठीक है, ट्री का स्ट्रक्चर हमें पता है, रूट होते हैं, इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, लीफ नोड्स होती हैं, ठीक है, और नोड्स आपके पास कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस एक दूसरे के साथ, और कोई सर्कुलर पाथ नहीं बनता, सर्कुलर पाथ ग्राफ्स में बनता है, ठीक है। तो अगर हमने ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस, उसका भी लिंक आप लोगों को यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है प्रीवियस वीडियोस का, ओके, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। अभी हम आते हैं, अगर हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन आ जाए, और एक्सप्रेशन कौन सा, पोस्टफिक्स, हम पोस्टफिक्स की बात क्यों कर रहे हैं, हालांकि इनफिक्स एक्सप्रेशन भी होता है। सपोज अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन जो मेनली है, अगर हमें वहाँ से भी कन्वर्ट करने पड़े तो पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, और आफ्टर दैट हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से कन्वर्ट करेंगे ट्री को, ठीक है। और क्यों, क्योंकि जनरली अगर हम देखें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफिक्स एक्सप्रेशन बहुत ईजिली होता है अंडरस्टैंड, लेकिन प्रोग्रामेटिकली अगर हम चेक करें, अगर ट्री में कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वो ज़्यादा हेल्पिंग है एज कम्पेयर टू इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसलिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन भी हो तो। चलिए अब आते हैं एग्जांपल की तरफ, और ये भी हम करेंगे बाय द यूजिंग स्टैक। किस तरीके से, लेट्स सी, दैट्स अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन MNO स्टेरिक प्लस PQR पावर सिंबल डिवाइड एंड देन माइनस, ओके। अब अगर इस एक्सप्रेशन की तरफ आए, दैट्स अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और अब हमने इसी से जनरेट कर लेना है ट्री को, वो देखना चाह रहे हैं हम। चेक इट आउट। फर्स्टली हम इसको रीड करना शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके जी, हम इसको रीड करना शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम MNO स्टेरिक एंड ऑल दैट। और सेकेंडली स्टैक को किस तरीके से यूज करना है मैं पहले आप लोगों को बता दूं, बाद में हम उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टैक में हम क्या करवाएंगे, जो भी हमारे पास ऑपरेंड्स होंगे, सपोज इस ट्री के, या आपके पास ट्री की नोड्स कह लें, या फिर आप ऑपरेंड्स कह लें एक्सप्रेशन के, उसके हम पॉइंटर्स को रखवाएंगे कहाँ पे, स्टैक में। तो स्टैक में रखवाएंगे हम इनके पॉइंटर्स को, ठीक है, इटसेल्फ नोड्स को, या इटसेल्फ हमारे पास जो एक्सप्रेशन में आपके पास ऑपरेंड्स बन रहे हैं उनको नहीं, उनके पॉइंटर्स को रखवाएंगे, ठीक है जी। सो सपोज हम लेफ्ट टू राइट रीड करना शुरू कर रहे हैं और हम स्टैक मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, चलें वर्टिकली नहीं कर रहे, चलें हॉरिजॉन्टली ही कर लेते हैं स्टैक को। लेकिन आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट इसमें रूल अप्लाई होता है, ठीक है, सबसे लास्ट में जो इन हो सबसे पहले आउट भी वही होता है। मीन्स अगर हमने स्टैक वर्टिकली के बजाय हॉरिजॉन्टली यूज कर रहे हैं, इट्स मीन अब हम राइट साइड से ही इंसर्शन करेंगे, राइट साइड से ही डिलीशन करेंगे, ठीक है। देखें किस तरीके से एक्सप्रेशन में सबसे पहले आ रहा है M को हमने सपोज एक नोड कंस्ट्रक्ट करवा ली, N में को भी हमने क्या किया, एज ए नोड कंसिडर कर लेते हैं, और उसका पॉइंटर भी कहाँ पे आ गया, उससे नेक्स्ट पोजीशन में स्टैक में। चेक करते रहें, स्टैक में हम साथ साथ इनके पॉइंटर्स मेंटेन कर रहे हैं। देन आ रहा है हमारे पास O, इसका भी नोड क्रिएट कर लेते हैं और इसका पॉइंटर कहाँ पे रखवा देते हैं, नेक्स्ट टू द प्रीवियस पॉइंटर ऑन द स्टैक में। अब नेक्स्ट जिसको हम रीड करने लगे, दैट इज द मल्टीप्लाई सिंबल, और जैसे ही कोई मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा फौरन हम क्या करते हैं, प्रीवियस दो को पिक करते हैं, ठीक है, और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा के जो रिजल्ट हो उसका पॉइंटर हम रखवा देते हैं स्टैक में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई सिंबल आ गया, सो मल्टीप्लाई इज बिटवीन N एंड O, ओके। सो फर्स्टली जो हमने पॉप करवाया दैट इज O, और आफ्टर दैट जो हमने पॉप करवाया दैट इज N। तो बताएं, फर्स्ट जो हम पॉप करवाते हैं याद रखिएगा वो आपके पास हमेशा उसका राइट चाइल्ड कंसिडर होता है, ओके। और सेकेंडली हम जो भी पॉप करवाएं सच एज N, वो आपका क्या, लेफ्ट चाइल्ड कंसिडर होता है उस ऑपरेटर का, ओके जी। अब क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक था, अगर स्टेरिक है देन उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया N और उसका राइट चाइल्ड हो गया O, ठीक है। और अब इस स्टेरिक एंड O ये जो सब ट्री बन गया, इसका एड्रेस अब हम रखवाएंगे किसमें, स्टैक में रखवा दिया। इसी तरीके से हम करेंगे जब भी कोई ऑपरेटर आ जाए, ठीक है, प्रीवियस दो जो भी पॉइंटर्स पड़े हुए हैं, सिंगल नोड है या सब ट्री है, ठीक है, उन पे एक्सप्रेशन परफॉर्म करवा के हम उसका एड्रेस रखवा देते हैं, उसका पॉइंटर रखवाते हैं स्टैक में। चेक करें नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आ रहा है हमारे पास लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए प्लस, और अगर ऑपरेटर आ जाता है हम क्या करेंगे, प्रीवियस दो एड्रेसेस
किस किस के पड़े हुए हैं? एक हमारे पास पड़ा हुआ है सब ट्री मल्टीप्लाई एन एंड ओ, ओके, और उससे प्रीवियस इसको सबसे पहले पॉप करवा लिया, और उसके प्रीवियस पड़ा हुआ था हमारे पास एम, ठीक है, उसको भी पॉप करवा लिया, और उनके दरमियान अब हमने क्या करवा दिया? प्लस। और कैसे करवाएंगे? दोनों को पॉप करवाया, दरमियान में प्लस, और प्लस के दोनों चाइल्ड इनको बना दिए। प्लस का लेफ्ट चाइल्ड बन गया एम, और राइट चाइल्ड बन गया जो सबसे पहले पॉप करवाया था, दैट इज द राइट सब ट्री, जस्ट लाइक स्टेरिक एन एंड ओ, ओके। और अब फाइनली इस आपके पास सब ट्री का जितना बन चुका है अभी तक प्लस तक, ठीक है, जिसका रूट अभी तक क्या बन रहा है? प्लस, उसका पॉइंटर हमने रखवा दिया स्टैक में। नेक्स्ट क्या रीड करते हैं? नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पी। पी क्यों के रीड कर रहे हैं? सिंपली उसके नोड कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसका पॉइंटर रखवा दिया हमने स्टैक में, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे। आफ्टर दैट चेक करें क्यू आ रहा है, क्यू का पॉइंटर अगेन वो भी रखवा देंगे स्टैक में उसके नेक्स्ट पोजीशन पे। और नेक्स्ट आ रहा है आर, आर की भी नोड कंस्ट्रक्ट कर ली, और नोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसका भी पॉइंटर हमने कहाँ पे रखवा दिया? स्टैक में। और अगर हमने ये काम कर लिया यहाँ तक आर तक, तो उसके बाद आ रहे हैं पावर सिंबल। और अगर पावर सिंबल आ जाए हमारे पास, देन हम क्या करते हैं? अगेन कोई ऑपरेटर आए, प्रीवियस दो को क्या करेंगे? पॉप आउट करवाएंगे। पहले पॉप किसको करवाया? जो सबसे लास्ट में ही हुआ था, दैट इज आर, उसको पॉप करवाया उसके पॉइंटर को, और उसके बाद किसको पॉप करवाया? क्यू, क्यू को भी पॉप करवाया। अब ऑपरेटर परफॉर्म करवा दें इनके दोनों के दरमियान, क्यू और आर के दरमियान। पहले किसको पॉप करवाया था? आर को। आर इसका राइट सब ट्री कंसीडर हो जाएगा और क्यू इसका लेफ्ट सब ट्री कंसीडर हो जाएगा, ओके। सब ट्री या सिंगल नोड, ओके। देन अब चेक करें, अब आपके पास स्टेरिक, क्यू एंड आर, ये जो सब ट्री बन चुका है, सिंपली हम ले जाएंगे उसका एड्रेस कहाँ पे? स्टैक में। नेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट रीड करते हुए डिवाइड साइन, डिवीजन का जो साइन है। अब अगेन ऑपरेटर है, हम क्या करेंगे? हम दो प्रीवियस से स्टैक में जो आपके पास जो दो पॉइंटर्स पड़े हैं उनको हमने क्या किया? पॉप करवाया। पहला जो पॉइंटर जो हमने पॉप करवाया उस पर क्या पड़ा हुआ है? पावर सिंबल, क्यू एंड आर, ये सब ट्री पड़ा हुआ है। और सेकंड जो हमने पॉप करवाया उसमें क्या पड़ा हुआ है? पी, ओके। और अब इन दोनों को पॉप करवा के इन दोनों के पॉइंटर्स, अब हमने क्या करवाना है? इन दोनों के दरमियान डिवाइड सिंबल, डिवाइड को एज ए नोड कंसिडर कर लिया, ओके। और उसके बाद अब हम इनको लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड अटैच कर लिए डिवाइड के साथ। तो अब फाइनली जितना सब ट्री बन गया, अब इसका हम क्या करवाएंगे? स्टैक में एड्रेस रखवा देंगे। डन। अब यहाँ तक सब ट्री बन चुका है। अब जरा चेक करें, लास्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास आ गया -1, माइनस सिंबल। लास्ट में जो दो पॉइंटर्स हैं उनको पॉप करवाएं, ठीक है। और वो पॉइंटर्स किस किस के हैं? ये दोनों सब ट्रीज के हैं ना। एक आपके पास लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा और एक राइट सब ट्री बन जाएगा। सपोज पहले जो आपके पास पॉइंटर है जिसके रूट पे आपके पास डिवाइड वाला सिंबल है, उसको पॉप करवाया। नेक्स्ट जो पॉइंटर पॉप करवाया उसके रूट पे क्या है? प्लस वाला सिंबल, और उससे फर्दर सब ट्री बन जाए, उसको भी पॉप करवा लिया। और आफ्टर दैट माइनस सिंबल हमने क्या करना है? उसकी नोड क्रिएट करवाई और उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड हमने क्रिएट करवा लिया सिंपली। और अब इसका एड्रेस सपोज हमने रखवा दिया कहाँ पे? स्टैक में। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन बना है ये पूरे का पूरा ट्री, दैट इज द ट्री जो हमने कंस्ट्रक्ट करवाया कहाँ से? इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से इजीली। क्योंकि हमें इस चीज़ का भी पता है कि जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्सप्रेशन का, तो हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं वो कहीं आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स या रूट पे होते हैं। आपके पास ऑपरेंड्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? लीव्स पे होते हैं, ठीक है। तो चेक कर लें, आपके पास एग्जैक्टली वैसे ही बन रहा है, ठीक है। लीव नोड्स में आपके पास एम, एन, ओ, पी, क्यू एंड आर ये आ रहे हैं, और ऑपरेटर्स जितने भी थे वो सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं? इंटरमीडिएट नोड्स पे आ रहे हैं और रूट नोड पे आ रहे हैं ऑपरेटर्स। होप यू एंजॉयड इट, और बड़ा इजीली आप लोगों ने समझ भी लिया होगा कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशन को, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं ट्री में। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।